हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर से विवादों में हैं। भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर ही सवाल उठने लगे हैं और ये विरोध सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर से भी हो रहा है। दरअसल अमेरिकी सांसदों का एक बड़ा समूह ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। अमेरिका के 19 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को तुरंत वापस लेने की मांग की है। 19 अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इस बढ़े हुए शुल्कों से दोनों देशों के जो आपसी संबंध है वो भी बिगड़ रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, जो पूरी सप्लाई चेन है उस पर भी सीधा असर पड़ रहा है। अमेरिकी उपभोक्ता भी महंगाई झेल रहे हैं। सीधे तौर पर सांसदों ने ट्रंप से अपील की है कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने सांसदों के आगे झुकते हुए भारत पर लगे टैरिफ को कम करेंगे। आखिर कैपिटल हिल से उठी ये आवाज वॉशिंगटन तक कितना असर डालेगी, करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं व्हाइट हाउस का कड़ा संदेश। तो व्हाइट हाउस को यह कड़ा संदेश इस समय दिया गया है। 19 सांसदों की तरफ से यह संदेश दिया गया है। यूएस कांग्रेस के 19 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह चिट्ठी लिखी है जिसमें यह अपील की है कि भारत के ऊपर जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है उसको कम कर दे, क्योंकि जमीनी स्तर पर उसका असर नजर आ रहा है। सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह अनुरोध किया है कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं उस पर आप तुरंत उसको वापस ले लें। साथ ही आपको नए सिरे से बातचीत और नीति समीक्षा की भी मांग इस समय ये सभी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा है कि भारत के साथ संबंधों को तुरंत दुरुस्त किया जाए, टैरिफ बढ़ाने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। भारत पर टैरिफ बढ़ाने से संबंध जो है आपस के वो भी खराब हुए हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ संबंध खराब हुए। भारत अमेरिका पर नकारात्मक असर इसका पड़ा। ये तमाम चीजें इन सांसदों ने अपनी इस चिट्ठी में लिखी हैं। इसके साथ ही ट्रंप को भारत की जो अहमियत है वो भी इस चिट्ठी के जरिए बताई गई है। सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर भारत काफी महत्वपूर्ण है। टैरिफ बढ़ाने से सप्लाई चेन जो है वो भी बाधित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ा दिया गया तो सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और अमेरिकी कस्टमर्स को इसका सीधे तौर पर प्रभावित ये करता है और जो मुख्य सामग्रियां हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरर्स पर भारत पर ही हम निर्भर है। ये बात इन सांसदों की तरफ से कही गई है। भारतीय निवेश से अमेरिका में रोजगार भी पैदा हुए हैं और टैरिफ अगर बढ़ाया जाता है तो उससे अमेरिकी परिवारों के खर्चों पर भी सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो महंगाई का सामना कर रहे हैं। वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर यूएस कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भी इससे बाधित हो रही है। कंपटीशन उस पर असर पड़ता है। ट्रंप सरकार के कदमों से चीन और रूस के करीब भारत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत ने उसके वैकल्पिक रास्तों की भी खोज निकाला। इंडो पैसिफिक में भी लगातार भारत का महत्व बढ़ रहा है और चीन का मुकाबला करने के लिए भारत बेहतरीन पार्टनर के तौर पर भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका देखते हैं। अखिलेश, 19 सांसदों द्वारा ट्रंप को लिखे गए इस पत्र का असर कितना बड़ा माना जा सकता है? क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया ट्रंप की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पूरे पार्लियामेंट में एक तरह से कहें कि बजट उनका पास नहीं हो पा रहा है, तो उसलिए रूप में वो वित्तीय रूप से संकट में है। वहाँ कई जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में जो 19 सांसदों का चिट्ठी लिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत का महत्व क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ संबंधों को एक नई ऊर्जा दी थी, एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई दी थी और उन्होंने ही इंडो पैसिफिक नाम दिया था जब उसे एशिया पैसिफिक कहा जाता था। तो ट्रंप अब आज जब दूसरे टर्म में आए हैं ट्रंप, तो निश्चित तौर पे उनकी इस कदम को कहीं सराहा नहीं जा रहा है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के अलावा भारत दुनिया का सबसे खुला बाजार है, जहां की एक बहुत ही स्ट्रांग वर्सेटाइल मिडिल क्लास है, स्किल्ड वर्कफोर्स है और जिससे कि अमेरिका के विकास में बहुत सहायता मिलती है। पूरा अमेरिका का जो पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें भारत के लोग जो है, भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आईआईटी से लेकर आईआईएम से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा
संस्थान है, तकनीकी संस्थान है, वहां से लोग अमेरिका में जाके उनके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को मजबूत करने में उनकी मदद रही है। टीसीएस और इंफोसिस जैसे संस्थाओं ने अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, अमेरिका के पूरे सप्लाई चेन के पीछे जो कस्टमर सर्विस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के जो भारत पर एक पहले रेसिप्रोकल टैक्स और उसके बाद 25% इसलिए कि रसिया से हम तेल खरीद रहे हैं, इसके लिए टैक्स मतलब 50% टैक्स जो दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ अभी भारत पे लगाया हुआ है, उन्होंने इसको इन 19 सांसदों ने खारिज करने की बात कही है और कहा है कि आप नई तरीके से भारत के साथ रिश्ते को रीसेट करें। कहने का मतलब यह है कि आप भारत के साथ बातचीत करके जो मुद्दे हैं जो उन मुद्दों को सुलझाइए और ये जो टैरिफ है टैरिफ वापस लीजिए, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा लिविंग रिलेशनशिप है जिसमें कि पीपल टू पीपल जो संपर्क है बहुत स्ट्रांग है और भारत और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेसी से लेकर रक्षा के संबंध जो है बहुत ही स्ट्रांग इधर के दिनों में हुए थे। पिछले कह सकते हैं कि 20 सालों से इंडियन यूएस न्यूक्लियर सिविल कोऑपरेशन डील हुआ। उसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि भारत और अमेरिका के संबंधों को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। हिंद प्रशांत में पूरी दुनिया को एक एश्योरेंस चाहिए था, इसके लिए क्वाड बनाया गया। क्वाड में जो अमेरिका और भारत महत्वपूर्ण प्लेयर है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे में ट्रंप के इस कदम से जो है वो आहत है ये और ये सांसद, और मुझे लगता है कि ये तो डेमोक्रेटिक सांसद है लेकिन रिपब्लिकन सांसदों में भी बहुत ज्यादा निराशा है। अभी हो सकता है वो खुलकर सामने ना आ रहे हो, लेकिन निश्चित तौर पे वो भी महसूस कर रहे हैं कि भारत के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का यह जो एटीट्यूड है वो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल, अमेरिका के लिए खतरनाक है ही, और इसके बदले में अगर हम देखें तो भारत ने तो अपने दूसरे रास्ते, दूसरे ऑप्शन पर काम करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि रूस और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ भी रही हैं और ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए समय चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश, निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका का जो पूरी राजनीतिक प्रणाली है और अमेरिका का जो पूरा थिंक टैंक है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है और रूस उनका पुराना एडवर्सरी रहा है, पुराना उनके साथ प्रतिस्पर्धा रही है, कई मामलों में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी रही है। और ऐसे में ट्रंप के इस कदम से अगर चीन और रूस भारत के और करीब आते हैं, रूस तो भारत के करीब पहले से ही रहा है, लेकिन चीन भी अगर भारत के करीब आता है, पूरा इक्वेशन जो है अमेरिकी पूरे थिंक टैंक और पूरी स्ट्रेटजी का इक्वेशन पूरा बदल जाएगा। और इस बात की उन्हें कोई संभावना नहीं आती कि ये इक्वेशन कैसे ठीक होगा, क्योंकि चीन कभी भी अमेरिका का मित्र नहीं हो सकता है, यह बात सभी को पता है। और अगर भारत भी मिल गया तो इस मामले में बहुत बड़ा असंतुलन होगा, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली